Arshad and I am lecturer at Qaida Azam Institute of Nursing and Allied Health Sciences. I am teaching here biochemistry and microbiology. Today we are going to discuss the topic amino acids of biochemistry. अमाइनो एसिड्स की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं दैट आर बिल्डअप ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे भी उसने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की लाइन में यही बताया हुआ है कि अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये आपके प्रोटीन्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब वो अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि मोनोमर ऑफ बायोपॉलीमर्स होते हैं जो कि आपके प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि अमाइनो एसिड्स जब प्रोटीन्स बनाते हैं तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करते हैं जब, तो वो थ्रू द स्पेशल बॉन्ड होते हैं कंबाइन करते हैं, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो या पेप्टाइड लिंकेज कहते हो, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में डिफरेंट कम्बिनेशन से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देते हैं। अगर हम लोग अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में भी यही देखा था कि आपका अल्फा कार्बन होता है जो कि आपके दो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन होता है उसके पास और आर होता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन और आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो आर होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। जब वो चेंज होता है तो आपके प्रोटीन की नेचर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब प्रोटीन्स का क्या है कि अब अमाइनो एसिड्स अक्रिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपके जो दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन में देखें तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या कर रहे होते हैं कि रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट आर द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स नोन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स और एज वेल एज एनिमल्स, दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं 300 में से जो कि आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि 20 अमाइनो एसिड्स सिर्फ आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। और अगर हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करें तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन ज़रूर होता है लेकिन वो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होते हैं कि रोल प्ले नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो कि आपकी साइड चेन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपके पास यानी कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें जो आपके पास आर आ रहा था उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और वही आर जो होता है साइड चेन होती है वही आपके प्रोटीन्स को या अमाइनो एसिड्स को क्या डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन्स के साथ होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास आ जाता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन्स जो होती हैं, मैंने आपको यही बताया ना कि अमाइनो एसिड्स वो डिस्टिंग्विश हो रहे होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ द साइड चेन्स, ठीक है। तो अब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट साइड चेन्स होंगी, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड दूसरे से डिफरेंट है। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी साइड चेन्स क्या होती हैं, एरोमेटिक होती हैं। तो उसमें अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है फिनाइल एलानिन की, उसके बाद टायरोसिन, ट्रेप्टोफेन
दीज आर नॉन एज रिलेटिवली पॉलर, ये पॉलर होते हैं, ठीक है। और इन क्या है कि ये एरोमेटिक साइड चेन्स के साथ होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि साइड चेन्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप कंटेन कर रही है, तो उसमें आपके पास सेरीन और थेरियोनिन आ जाता है। फिर कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी साइड चेन क्या कर रही होती है, सल्फर एटम कंटेन्स कर रही होती है। तो उसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो सिस्टेन या मेथियोनिन आ जाता है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन्स एसिडिक होती हैं, तो उसकी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड्स आ जाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन्स बेसिक्स होती हैं, तो उन बेसिक होती हैं तो उसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टेडीन आ जाता है, ठीक है। और अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उसमें आपके पास सिंपल प्रोटीन इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं कि उसकी साइड चेन पर डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह का वो मिल रहा है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका प्रोटीन की सिंथेसिस में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी में या उनका फिजियोलॉजिकल कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है, ठीक है। जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है सिट्रोलिन, ऑर्निथिन और आर्जिनोस्यूसेनिक एसिड। दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। उसके बाद अगर हम बीटा एलानिन की बात करें तो बीटा एलानिन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ वाइटामिन, ये वाइटामिन का पार्ट होता है, ठीक है, जिसको आप पेंटाथेनिक एसिड कहते हो, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड की बात करें, पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो ये दिस इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइटामिन, ठीक है, जो कि इट फॉर्म कोएंजाइम्स का पार्ट बना रहे होते हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, नॉन एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। उसमें अगर हम लोग गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो वो इसको आप गाबा भी कहते हो, गैमा से जी लिया यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी वर्ड लिए हैं, ठीक है। गैमा का G, अमाइनो का A, ब्यूटारिक का B और एसिड का A, तो ये क्या बन गया, गाबा, ठीक है। तो गाबा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके ब्रेन में या टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका फिजियोलॉजिकल रोल ये है कि ये एक्ट करते हैं एज द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि आपके कन्वे करते हैं मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी और फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द ब्रेन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल एलानिन की, तो ये क्या है कि ये आपकी टिश्यूज़ में बनते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो एल-डोपा इज़ बीइंग यूज्ड इन ट्रीटिंग पार्किंसनिज्म डिजीज़ को क्योर करने के लिए आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल-डोपा को आप क्या करते हो, यूज़ कर। पार्किंसनिज्म ब्रेन डिजीज़ होती है जिसमें आपके क्या होते हैं कि मोटर सिम्टम्स को कलेक्शन का यानी कि आपके जो टूवर्ड्स द ब्रेन आपकी जो मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं या फ्रॉम ब्रेन टूवर्ड्स द बॉडी, तो उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी कि इट इज़ बेसिकली द ब्रेन डिजीज़, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें होमोसिस्टेन, उसके बाद आपके पास नॉन स्टैंडर्ड में होमोसिस्टेन आ जाता है, फिर आयोडोनेटेड अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। आयोडोनेटेड अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंक्लूड होते हैं मोनो आयोडोटायरोसिन, जिसको आपको मोनो से M लिया, आइडो से I और टायरोसिन से T। उसके बाद डी आइडोटायरोसिन, फिर ट्राई आइडोथायरोनिन और फिर टेट्रा आइडोथायरोनिन आ जाता है। तो जो डी आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन है और टेट्रा आइडोथायरोनिन है, ये आपके थायरॉयड ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की, तो आपके पास क्या है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने आपको ये पहले बताया है कि आपका जो प्रोटीन्स है वो उसके लिए आपके अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन बनाने में उनका एक अहम रोल है, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बीन्स हैं, नट्स हैं, पल्सेस हैं, इनमें आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बिसाइड्स मैंने आपको बताया है कि बॉडी के एलिमेंट्स
को बनाने के अलावा, स्ट्रक्चरल रोल्स के अलावा, ये फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा ये बहुत सारे डेली आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सिल्क है, लेदर है, वूल है, ठीक है। उसके बाद है कि एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं एज द प्रोटीन, ठीक है। तो विच आर द बायो कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। हार्मोनल इफेक्ट हमने लास्ट में प्रोटीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, केमिकल्स को रेगुलेट करते हैं और दूसरे प्रोसेसेस जो होते हैं आपकी बॉडी के उसमें भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, दे प्ले अ रोल इन हार्मोन बायोसिंथेसिस, हार्मोन बनाने में, एंड टू नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद सर्टेन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस में ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोलीन स्टोर्स अंडर द सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स। जब सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन होती है प्लांट्स में तो उसमें प्रोलीन क्या होती है, स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रोटीन्स की ही टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड से आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, दीज और आल द न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। फिर एंजाइम्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। ये सब लीड्स करते हैं टूवर्ड्स द प्रोटीन। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में अमाइनो एसिड का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सिंपल क्या पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं कि वो होते क्या हैं, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, फिर फंक्शंस पढ़े हैं कि अमाइनो एसिड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बेस्ट ऑफ लक।